Hello friends, good morning and welcome to my YouTube channel SSG Educational Academy. My name is Naresh Kumar and today we will learn the use of how to. So let's start this video. स्टूडेंट्स, कुछ सेंटेंस बोर्ड पर दिए गए हैं। पहला है मुझे कार चलाना आता है, उसे चाय बनाना आता है, हमें क्रिकेट खेलना आता है, उन्हें किताब पढ़ना नहीं आता है, उसे झूठ बोलना नहीं आता है, क्या उसे कंप्यूटर चलाना आता है, क्या तुम्हें तैरना आता है। तो ये कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिनके अंत में आता है दिए गए हैं। तो इसकी पहचान हो जाएगी, पहचान में अंत में आता है, कभी आती भी हो सकता है, आती है या आते हैं आदि। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए रूल जो बनेगा, रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस नो प्लस, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस या ईएस लग जाएगा, एस या ईएस प्लस हाउ टू प्लस आगे दूसरी वाली वर्ब जो मेन वर्ब दे देगा वो उसकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड अगर दिए हों तो। इस रूल के हिसाब से ये सेंटेंस बनाएंगे। तो पहला सेंटेंस है मुझे कार चलाना आता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो मुझे का मतलब आई। इसका रियल में मतलब देखा जाए तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैं जानता हूँ कि कार कैसे चलाई जाती है। तो ये हो जाएगा आई नो, मैं जानता हूँ, आई नो कॉमा लगा देंगे, आई नो हाउ टू कार चलाना, ड्राइव आ कार, मुझे कार चलाना आता है। तो बन जाएगा आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। दूसरा है उसे चाय बनाना आता है। तो उसे की अंग्रेजी ही वही होगी, तो चाहे ही लिख दीजिए और चाहे सी लिख दीजिए। तो ही नो, चूंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस या ईएस भी आ सकता है, तो इसलिए एस नोज हो जाएगा, ही नोज कॉमा हाउ टू मेक टी, ही नोज हाउ टू मेक टी, वह जानता है कि चाय कैसे बनाई जाती है, अर्थात उसे चाय बनाना आता है। हमें क्रिकेट खेलना आता है, अर्थात हमें पता है कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है। तो वी मीन्स होता है हमें या हम, वी नो कॉमा क्रिकेट खेलना, तो हाउ टू प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट है उन्हें किताब पढ़ना नहीं आता है। अब ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो नेगेटिव के लिए रूल हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए रूल हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट, पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है ये, तो इसलिए डू या डज आ गया, फिर नॉट आ जाएगा और इसके बाद
नो आ जाएगा, प्लस अब इसमें एस यही हट जाएगा क्योंकि डू या डज लग गया है। फिर हाउ टू आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी जो मेन वर्ब है, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस अदर वर्ड आ जाएंगे। तो दूसरा है उन्हें किताब पढ़ना नहीं आता है, तो उन्हें के लिए हो जाएगी दे। फिर डू या डज, तो दे के साथ डू लगता है, तो डू नॉट, दे डू नॉट नो, वे नहीं जानते हैं कि किताब कैसे पढ़ी जाती है, तो दे डू नॉट नो हाउ टू रीड आ बुक। यहाँ पे एक किताब नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आप बुक लिखेंगे क्योंकि एक भाव देखा जाए तो एक किताब के बारे में ही कह रहा है, इसलिए अपने आप हम यहाँ पे ए यूज कर देंगे। दूसरा है उसे झूठ बोलना नहीं आता है, तो उसे की अंग्रेजी होती है ही या सी, ही या सी। अब ही या सी के साथ डज नॉट लगता है, तो यहाँ पे डज नॉट आ जाएगा, ही या सी डज नॉट नो, कॉमा हाउ टू, ही डज नॉट नो हाउ टू टेल अ लाई, टेल अ लाई। अगला है क्या उसे कंप्यूटर चलाना आता है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसके लिए रूल क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए रूल बन जाएगा सबसे पहले डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नो प्लस हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस रूल के हिसाब से इसको बनाएंगे। अब क्या उसे कंप्यूटर चलाना आता है, तो ये बन जाएगा उसे के हिसाब से ही आएगा, ही के साथ डज लगेगा, डज ही नो, कॉमा डज ही नो कंप्यूटर चलाना, डज ही नो हाउ टू यूज अ कंप्यूटर, क्वेश्चन मार्क। डज ही नो हाउ टू यूज अ कंप्यूटर, क्या उसे कंप्यूटर चलाना आता है। दूसरा, क्या तुम्हें तैरना आता है, क्या तुम्हें तैरना आता है, तो ये तुम्हें यू के साथ डू लगेगा, डू, इसके बाद आ जाएगा यू, डू यू नो, डू यू नो, कॉमा हाउ टू स्विम। इसका मतलब ये हुआ कि क्या तुम जानते हो कि कैसे तैरा जाता है, तो डू यू नो हाउ टू स्विम। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो पुनः देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद।